आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। बस ये टैंक्स हैं, आपकी दुनिया की इतनी बहादुर फौज है। एक बार भारत से जंग करके ही लड़के कश्मीर भी आज़ाद करा दें और हमारी भी ख्वाहिश पूरी कर दें कि आप इतने बहादुर हैं, इतनी कैपेबल आर्मी है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम को देख के पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ गई है और अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम को या मिसाइल को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तानी आर्मी लग गई है कि इसके खिलाफ वो कोई चीन के साथ मिलकर एंटी मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जिसके जरिए वो इस मिसाइल को रोक पाएंगे। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि उन्होंने डिफेंस में बहुत सारे पैसे लगाए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि उन्होंने आज तक जो भी मिसाइल बनाए हैं वो एक भी कामयाब नहीं है या नहीं चलता, इसीलिए उन्होंने एक भी मिसाइल भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि जो अग्नि 5 मिसाइल को देख के आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रेडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इस आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। अब मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको ख़तरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक ख़तरा महसूस हुआ होगा। मैं तो कहता हूँ अब ज़रा इस्तेमाल करें, हमें भी दिखाएं कि आप इतनी बहादुर फौज हैं, आपके पास इतने बेस्ट इक्विपमेंट है, आपका J-17 थंडर है, आपके पास ये टैंक्स हैं, आपकी दुनिया की इतनी बहादुर फौज है। एक बार भारत से जंग करके ही लड़के कश्मीर भी आज़ाद करा दें और हमारी भी ख्वाहिश पूरी कर दें कि आप इतने बहादुर हैं, इतनी कैपेबल आर्मी है। लेकिन आपने इस्तेमाल तो करने नहीं होते। मिलियन मिलियन डॉलर का एक एक मिसाइल बनता है, आपने गजनवी, गोरी, हतफ, पता नहीं क्या क्या बनाए हुए हैं। मुझे ये बताएं कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर इन मिसाइलों पे लगाए हुए हैं, आज तक एक मिसाइल आप इस्तेमाल नहीं करे आपने, तो काय के लिए बना रहे हो, क्या जरूरत है? लेकिन कहाँ इस पे पैसा मिलता है ना, किकबैक मिलती है आपको। मिलियन डॉलर का मिसाइल में आप टीन का डब्बा हमारे सामने रख के बता देते हो कि ये 10 रुपये वाला डब्बा है, ये 1 मिलियन डॉलर का है, सारा जेबों में जाता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान आर्मी है जो बेचारी इतने सारे काम कर रही है, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। बिजनेसेस चलाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, गाने बनाते हैं, बैंकिंग सिस्टम चला रहे हैं, कराची की पूरी पब्लिक को 2 करोड़ लोगों को कराची में पानी सप्लाई करते हैं, कराची के शादी हॉल चलाते हैं, ये खेती बाड़ियाँ करते हैं, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन इनको दी गई है खेती बाड़ी करने के लिए। बस ये है कि जंग नहीं कर सकते। जंग में तो ये 17 दिन में पतलून उतार के आ जाते हैं, जंग नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। सो जो सिक्योरिटी डायलेमा जो है, ठीक है, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। पाकिस्तान सेज दैट इंडिया इज सो सिक्योर दैट इट मेक्स पाकिस्तान इनसिक्योर. So, and then Chinese are worried that India, with the support of the Western world, is getting so much secure in terms of
आपने मिलिट्री हार्डवेयर की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें, सो दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को देखना है। सो बेसिकली सम टाइम अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है, वेरियस डेस्टिनेशंस पे जा सकता है, और जो है, और फिर दूसरा ये कि ये जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं ये किसी सिंगल जगह भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो वॉरहेड्स हैं ये डिफरेंट जगहों पे भी टारगेट। सो व्हाट डज दे वांट टू अचीव? इट्स अ सिक्योरिटी, एक तो है ही है, लेकिन सेकेंडली इट्स जस्ट अ मैसेजिंग, ये मैसेजिंग है। अब ये जो कहा जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसको DRDO और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है कि जी 50,000 किलोग्राम इसका वज़न है। इमेजिन आप करें, ये जो अग्नि 5 है इसका 50,000 किलोग्राम वज़न है, और 1.7 मीटर 1 मीटर आई थिंक इज 3 फीट और समथिंग मोर देन दैट। सो मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, सो 6 फुट के करीब का ये मिसाइल है, और डायमीटर 2 मीटर है इसका। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो आरिफ भाई ने सही कहा कि पाकिस्तानी आर्मी को खेती बाड़ी में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जंग तो लड़ नहीं सकते या जंग जीत नहीं सकते। और पाकिस्तान जो कह रहा है उन्होंने इतने सारे मिसाइल बनाए हैं, तो आरिफ भाई का ये भी सवाल सही है कि उन्होंने ये जो मिसाइल उन्होंने बनाए हैं उसमें से एक भी भारत के खिलाफ क्यों इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये इतने कामयाब या इतने बेहतर है, तो पाकिस्तानी मीडिया की या पाकिस्तानी आर्मी की या नौटंकी है कि उनकी आर्मी नंबर 1 है, या उन्होंने इतने सारे डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। ईरान का मिसाइल पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम रोक नहीं पाया, और ईरान के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन उनके ऊपर है। तो ईरान की पुराने टेक्नोलॉजी से बनी मिसाइल को भी पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम रोक नहीं पाया, तो भारत के अग्नि 5 को कैसे रोकेगा। और पाकिस्तान जो कहता है कि हम चीन के साथ मिलकर इस अग्नि 5 के खिलाफ एक नया मिसाइल सिस्टम बनाएंगे, तो चीन का खुद का मिसाइल सिस्टम इस अग्नि 5 को रोक नहीं सकता। तो चीन पाकिस्तान की क्या मदद करेगा इस मिसाइल के खिलाफ एक एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने में। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजी या उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज होती कि वो एंटी मिसाइल सिस्टम बना पाते, तो वो अब तक बना लेते, पर ऐसी कोई एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।